नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने झोनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज महाराष्ट्र दौरे दौरान जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज दे शिला मंदिर दा करनगे उद्घाटन। केंद्रीय युवा मामलिਆਂ ਤੇ खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया युवा खेडां 'ਚ हिस्सा लैण वाले सारे खिडारियां दे चंगे भविख दी कामना कीती। क्या कि खेलो इंडिया 'ਚ रवायती खेडां नूं शामिल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा सुपना सी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री ने कहा कि कोविड अजे खत्म नहीं होया, मौजूदा समय सुचेत रहन, कोविड लाग नूं फैलन तो रोकण ते कोविड नियमां नूं ना भुल्लण दी कीती हदायत। कबीर जयंती मौके वख-वख आगुआं ने महान संत वल्लों दित्तियां सिक्ख्यावां अनुसार मिलके काम करन ते भाईचारक ताणे बाणे नूं मजबूत करन लई योगदान पाउण दा सद्दा दित्ता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज महाराष्ट्र के एक दिना दौरे ते जा रहे ने। अज दोपहर पुणे नेड़े देहू विखे जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसकी उसारी राजस्थान तो लियांदे विशेष किस्म के काले पत्थर नाल कीती गई है। मंदिर के सामने संत तुकाराम महाराज की करीब 2.5 फुट उच्ची मूर्ति भी स्थापित की गई है। श्रद्धालुओं का मनना है कि तुकाराम महाराज इस चट्टान ते बैठ के कीर्तन करते सन। इस इलाके नूं देउलवाड़ा के नां नाल भी जानिया जाता है। मुंबई दौरे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन च जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन भी करेंगे। इस तो इलावा मुंबई समाचार वालों करवाए जाने वाले विशेष समागम में भी हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया युवा खेडां 2021 कल मुकम्मल हो गई ने। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरीयम च करवाए समाप्ति समागम दौरान मुख मेहमान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने भरोसा है कि खेलो इंडिया युवा खेडां कौमांतरी पद्धर के खिडारी पैदा करनगियां। उन्होंने कहा कि वख-वख राज्यों के खिडारियों ने सख्त मेहनत करके मैडल जिते ने। इस मौके खिडारियों को संबोधन करदे केंद्रीय युवा मामलिਆਂ ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुकाबले च हिस्सा लैण वाले सारे खिडारियों के चंगे भविख लई शुभकामनावां दित्तियां। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया च रवायती खेडां नूं शामिल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुपना सी। उन्होंने कहा कि इस बार दीयां खेडां च 5 रवायती खेडां नूं शामिल किया जाना एक चंगा उपराला है, जिस नाल अजिहियां खेडां नूं कौमांतरी पद्धर ते मुड़ सुरजीत करन विच मदद मिलेगी। हरियाणा की परफॉर्मेंस को देखकर और बार बार को देखकर कि हरियाणा हैज कॉन्टिन्यूड टू बी द स्पोर्टिंग super power of, or we can say sporting superpower state of India, that what we can call Haryana has emerged as the sporting superpower state of India. इसके समाप्ति समागम मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विशेष सुनेहा भेजा, जिस उन्होंने सारे खिडारियों को बधाई दी और कहा कि खेडां सानू टीम भावना सिखाउंदियां ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिडारियों ने पिछले कुछ सालों दौरान अपने शलाघायोग प्रदर्शन नाल परिवार और देश का नां रोशन किया। उन्होंने कहा कि साडे खिडारियों की प्रतिभा 21वीं सदी के भारत का प्रतिबिंब है। खेलो इंडिया यूथ खेडां के चौथे एडिशन में 36 तो वध राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटां ने 25 वख-वख खेडां च हिस्सा लिया। हरियाणा राज 52 सोन 39 चांदी और 46 कांसी के तगमे जित के मैडल सूची सिखरला स्थान हासिल करके चैंपीयन बनया। हरियाणा ने कुल 137 तगमे जिते। महाराष्ट्र दूजे ते कर्नाटक तीजे स्थान ते रहा। पंजाब ने 11 सोन तमगियां दे नाल 9वां स्थान हासिल किया। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड अजे खत्म नहीं होया ते कई राज्यों च कोविड के मरीजों की गिणती वधण दीयां रिपोर्टां सामने आ रही ने। उन्होंने कहा कि यह समा सुचेत रहण दा है ते कोविड लाग नूं फैलन तो रोकण लई कोविड के नियमां नूं ना भुल्लणा है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना ते सुरक्षित दूरी कायम रखना जरूरी है। डॉक्टर मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राही राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों के सेहत मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों नाल इस मुद्दे ते हुई मीटिंग की प्रधानगी करदे टीकाकरण मुहिम तहत चलाई जा रही हर घर दस्तक मुहिम की प्रगति का जायजा भी लिया। सेहत मंत्री ने कहा कि टेस्ट ट्रैक ट्रीट टीकाकरण और कोविड के नियमों की पालना करने की नीति जारी रखी जाए। उन्होंने सूबियां नूं भी अपील की कि विदेशों तो आने वाले यात्रियों पर विशेष नज़र रखन। उन्होंने यकीनी बनाने लई भी कहा कि कोविड के टीकिਆਂ की कोई बर्बादी ना होवे।
ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। हर वरे अमरनाथ यात्रा लई लखां दी गिणती विच श्रद्धालु पुजदे ने। इस वार भी अमरनाथ यात्रा 30 जून तो शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। कोविड-19 कारण तकरीबन 2 साल मगरों शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा इस बार बेमिसाल होवेगी। इस यात्रा लई रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल तो चल रही है। यात्रा लई 13 साल तो 75 साल की उम्र विचाले व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 6 महीने तो वध दी गर्भवती औरत नूं यात्रा विच हिस्सा लैण दी इजाजत नहीं है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार मुताबक श्रद्धालुओं वास्ते बीमे की रकम विच पहलां दे मुकाबले वाधा किया गया है। यात्रियों का जो इंश्योरेंस है वो भी हमने बढ़ा के 3 लाख से 5 लाख रुपये किया है। और पहले जो पोनी जो घोड़े वाले होते थे उनका जो घोड़ा था वो इंश्योरेंस सिर्फ 3 महीने के लिए होता था। इस बार हमने पूरे साल के लिए किया है। और एक्सीडेंटल हो या नेचुरल डेथ इस बार हमने जोड़ा है। तो दोनों परिस्थितियों में हम उन्हें 50,000 रुपया इंश्योरेंस देंगे। पवित्र श्री अमरनाथ गुफा तक जाने दे 2 रास्ते ने। पहलगाम चंदनवाड़ी पिस्सू टॉप शेषनाग अते पंचतरणी संगम हुंदियां होया पवित्र गुफा तक पुज्या जा सकता है। जबकि दूजा रस्ता कश्मीर दे गांदरबल जिले दे बालटाल तो है जिहड़ा तुमेल पोश पत्थरी बरारी संगम हुंदियां होया पवित्र गुफा तक पुजदा है। गांदरबल दे डिप्टी कमिश्नर श्यामवीर इस बारे दसदे ने। संबंधी सुविधाओं में जैसे पुराने सालों में जो यात्रा रहती थी उसमें हमारे पास, और इस साल हमको थोड़ा ज़्यादा लोगों का लग रहा है कि लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे। अभी रजिस्ट्रेशन को देख के भी वही प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बालटाल बेस कैंप पे रहती थी उसको हमने 2 गुना किया है। जहाँ पे हम 50 बेड लगाते थे आज हमारे पास 100-150 बेड हैं। हम लोग रास्ते के अंदर जहाँ पे हमारे पास रुकने के लिए, और कोविड के बाद ये पहली बार इतनी लंबी हाइट पर है और लोग एक्लिमेटाइज बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हम लोग जगह जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे जगह जगह पर हर 1-2 किलोमीटर के बाद हम लोग वहाँ पे बेड्स की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी को अगर कोई तकलीफ होती है उसका हम इंतजाम करेंगे। इन दोहां ही रस्तियां ते श्रद्धालुओं नूं सहूलतां देण दा काम जंगी पद्धर ते चल रहा है। दोहां रस्तियां ते आरजी हस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है जिन्हां दी समर्था पहलां दे मुकाबले दुगनी होवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शन समाचार। शंकरा किन्ना सोहना लगदा, शंकरा किन्ना सोहना लगदा है, मत्थे चंद तू सजावे जदों काल उत्ते आवे, मत्थे चंद तू सजावे जदों काल उत्ते आवे, नाक गल विच पावे किन्ना सोहना लगदा है, शंकरा किन्ना सोहना लगदा। पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कबीर जयंती मौके लोगों को बधाई दिंदियां महान संत वालों दित्तियां सिक्ख्यावां अनुसार मिलकर काम करन अते समाजिक सद्भावना समानता ते भाईचारक ताणे बाणे नूं मजबूत करने लई योगदान पाउण दा सद्दा दित्ता है। अपने सुनेहे च राज्यपाल ने कहा कि संत कबीर जी दीयां सिक्ख्यावां सच्चे जीवन, मानवतावाद, मनुखी एकता ते परमात्मा प्रति निरस्वार्थ शरधा दी सेध दिंदियां ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज उन्हां दी बाणी मन की शुद्धता ते विशेष जोर दे के मनुखी चेतना जगाउंदी है अते लोकां नूं शांतिपूर्ण अते उदेशपूर्ण जीवन जीउण लई प्रेरित करदी है। राज्यपाल ने लोकां नूं अपील कीती कि महान अध्यात्मिक संत दीयां सिक्ख्यावां ते चलन अते समाज खास करके गरीब अते पछड़े लोकां दी भलाई, तरक्की ते खुशहाली लई उन्हां दीयां सिक्ख्यावां दा प्रचार करन। भाजपा के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा ने पंजाब की मौजूदा स्थिति ते चिंता प्रगट करदे कहा कि पंजाब च भगवंत मान की सरकार बनने तो बाद 2.5 महीनों के अंदर ही सूबे के लोग त्राहे त्राहे कर उठे ने। विगड़ रही अमन कानून की स्थिति ते आए दिन हो रही हत्यावां तो लोग बुरी तरह डरे हुए ने। संगरूर विखे वर्करां नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि जदों तो पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उदों तो ही अपराधियों के हौसले इन्ने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने सरकार या पुलिस का कोई डर ही नहीं रहा। पुलिस प्रशासन के नक हेठ गैंगस्टर अते अपराधी हर रोज़ अमन कानून दीयां धज्जियां उड़ा रहे हैं अते सरकार अते पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन
बन के सिर्फ तमाशा देख रहे ने। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जनता नाल जिहड़े झूठे वादे कीते उन्हां विचों एक भी पूरा नहीं किया गया। अश्विनी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकां दे हक्कां लई लड़दी रही है ते अपने विरोधी धिर दी भूमिका नूं चंगी तरह निभाउणा जाणदी है। पंजाब च झोने की लुआई का काम अज तो शुरू हो रहा है। इस दौरान किसानों को 8 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई देने के इंतजाम सरकार वालों किए गए हैं। मुख मंत्री भगवंत मान ने किसानों को अपील की है कि पानी की वरतों जरूरत मुताबिक ही करन। उन्होंने कहा कि पानी का डिगदा पद्धर भविख लई वड्डा खतरा है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी नैशनल हैराल्ड मामले च अज मुड़ तो पुछगिछ लई नवीं दिल्ली के इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट दफ्तर च पेश होणगे। ईडी वालों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले च राहुल गांधी तो कल पुछगिछ की गई सी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की आगू स्मृति ईरानी ने कहा कि कानून तो उपर कोई नहीं, राहुल गांधी भी नहीं। नवीं दिल्ली च पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की जायदाद नूं बचाउण की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी आगुआं वालों किया गया भ्रष्टाचार उजागर हो गया। बीजेपी के कौमी बुलारे संबित पात्रा ने कहा कि दुनिया देख रही है कि किवें भ्रष्टाचार भी सत्याग्रह कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया लिए एक एडवाइजरी जारी करदे उन्होंने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मां नूं उत्साहित करने नाल संबंधित इश्तिहारां तो बचन लई कहा। एक एडवाइजरी च मंत्रालय ने कहा कि प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया च ऑनलाइन सट्टेबाजी वैबसाइटां ते प्लेटफार्मां दे इश्तिहारां दे कई मामले सामने आउण मगरों यह एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्से सट्टेबाजी ते जुआ गैर कानूनी है ते इस नाल लोकां खास तौर ते नौजवानां ते बच्चियां लई वधेरे माली ते समाजिक आर्थिक जोखम पैदा हुंदा है। एडवाइजरी च कहा गया है कि इन्हां इश्तिहारां नाल ऑनलाइन सट्टेबाजी वर्गी पाबंदीशुदा सरगर्मी नूं उत्साह मिलदा है। यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी दे इश्तिहार गुमराहकुन ने ते उपभोक्ता बचाओ एक्ट 2019 ते केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 तहत इश्तिहार कोड ते भारतीय प्रेस परिषद एक्ट 1978 तहत मिथे पत्रकारिता के नियमां ते भी मुताबिक नहीं हैं। सरकार ने इसलिए जनहित विच एडवाइजरी जारी करदे प्रिंट ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नूं ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्म ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ विश्व खूनदान दिवस है। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਲੈਂਡ ਸਟੇਲਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1901 ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ 3 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੂਨਦਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੂਨਦਾਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿਚਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੂਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੜੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ 2-0 ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU-DD के जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। तो बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज महाराष्ट्र दौरे दौरान जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का करनगे उद्घाटन। केंद्रीय युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया युवा खेडां 'च हिस्सा लैण वाले सारे खिडारियों के चंगे भविख की कामना की। कहा कि खेलो इंडिया च रवायती खेडां नूं शामिल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुपना सी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री ने कहा कि कोविड अजे खत्म नहीं होया, मौजूदा समय सुचेत रहन, कोविड लाग नूं फैलन तो रोकण ते कोविड नियमां नूं ना भुल्लण दी कीती हदायत। कबीर जयंती मौके वक्-वक् आगुआं ने महान संत वालों दित्तियां सिੱਖਿਆਵਾਂ अनुसार मिल के काम करन ਅਤੇ भाईचारक ताणे बाणे ਨੂੰ मजबूत करने ਲਈ योगदान पाउण ਦਾ सद्दा ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हूँ। बाहर जाने वेले तुसीं भी मास्क लगा के जाओ। ते हुण इजाजत दिओ। नमस्कार।